तो वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर। कैसे हैं एग्ज़ाम कोडर फैमिली? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और ऐसे ही रीजनिंग को सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम सीख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 4 को, है ना। और उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से किया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छे से किया है तो आगे के सभी पार्ट्स आपको कंप्लीट एकदम समझ में आने वाले हैं, है ना, क्योंकि बेसिक तो फर्स्ट पार्ट था। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मिनट में करेंगे इन्हें सबको रिवीजन। तो A1, B2, C3, 4D और E5, 6F, G7, H8, I9, J10 और K11, 12L, 13M, 14N और 15O, 16P, 17Q और 18R, 19S, T20 और 21U, 22V, 23W, 24X और 25Y, 26Z। और आप इनके अपोजिट को यानी अपोजिट डायरेक्शन को आप रिवाइज करेंगे। इसके बाद देखते हैं इन सभी के अपोजिट लेटर, है ना। तो AZ, BY, CX, DW, EV, FU और GT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN, ये हमने किया अपोजिट को रिवाइज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में A को 2 और B को 4 आदि से शुरू करके सम अंक यानी कि सम संख्यांक मान दिया गया है। तो INDI शब्द के लिए वर्णों का कुल योग यानी कि मान कितना होगा, है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, A को किया गया है 2 और B को क्या किया गया है, B को किया गया है 4। इसी प्रकार से B को क्या किया गया है 4, है ना। तो कह रहा है इसमें सभी को सम अंक दिए गए हैं। तो देखो, अगर A को 2 और B को 4 किया गया है तो ऐसे ही किसे पूछ रहा है, IND और IA, इंडिया के लिए पूछ रहा है कि इसे क्या राइट करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप सबसे पहले इन सभी को पकड़िए कि इनमें क्या कर रहा है। A को यानी 2 कैसे लिख रहा है और B को 4 कैसे लिख रहा है। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, इसमें क्या मल्टीप्लाई 2 हो रहा है? आपको दिख रहा होगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि देखो, A की रियल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बट इसे क्या है 2 से मल्टीप्लाई करके 2 राइट कर दिया गया है। सेम ऐसे ही B की क्या होती है, 2 होती है, बट इसे मल्टीप्लाई करके 4 राइट कर दिया गया है। तो हम यहाँ से एक चीज़ तो सीख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या है 9 होगा और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4 और I9 A1। अब देखो, यहाँ से अगर हम करें तो हम कुछ इस प्रकार से सबको क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ क्या कर देंगे 18, है ना। फिर क्या करेंगे, इसे कर देंगे यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 कर देंगे। फिर देखो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कर देंगे 8 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई तो इसे कर देंगे 18 प्लस अब क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखो, इन सबको हमें ऐड करना है ना। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो आप जैसे करेंगे 18 और प्लस 28 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, है ना। ये सॉरी 20 नहीं 46, ये हो गया 46। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ एक बार 46। और देखो 8 प्लस 18 यानी कि 8 और प्लस 18 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 26। ये हो गया 26। आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये आपका क्या बच रहा है 2। अब देखो, इन सबको एक साथ में अगर ऐड करेंगे तो 46 प्लस 26 कितना हो जाएगा 72। कितना होगा 72। और अभी 2 यहाँ पर और है ना। तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 74। देखो, 74 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 वाले में, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा 3 वाला, यानी कि कितना 74, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से बिल्कुल तूफान में उड़ाएंगे आप भी। तो देखिए, A को 1 और B को 3 राइट कर रहा है, तो होटल के लिए टोटल मान कितना होगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, विषम नियत की गई है ना। तो आप A को यानी A की वैल्यू 1 होती है और B की वैल्यू होती है 2, रियल वैल्यू, है ना। बट यहाँ क्या किया गया है, क्या हम यहाँ
2 से मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1। और सेम एज यहाँ भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और -1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, है ना। ऐसे कर रहा है, कुछ इस प्रकार से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप यहाँ पर कर दीजिए होटल, यानी कि HOTEL, ये है आपका न्यू वर्ड, है ना। तो देखिए सबसे पहले H का 8 होता है और ये नंबर तो आपको सभी को लर्न होंगे। O का होता है 15 और T का होता है 20 के बाद E के लिए 5 और L के लिए 12, है ना। इस प्रकार से ये हो गए। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ 8 और फिर करता हूँ 15 के बाद यहाँ कर देते हैं 20 के बाद यहाँ कर देते हैं 5 और यहाँ पर कर देते हैं 12 लास्ट में। तो देखिए सबसे पहले सबको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हमने किया 2 से सबको मल्टीप्लाई, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो यहाँ फिर करना है क्या, -1 सब में से -1 कर देना है। इसके बाद जो आ रहा है उसे आपको राइट साइड पे राइट कर देना है और टोटल कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 -1 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15, है ना। क्योंकि देखिए 8 2 जा 16 -1 ये हो गया 15। अब ये हो जाएगा 15 2 जा 30 बट -1 करेंगे तो हो जाएगा 29। इसके बाद देखेंगे 22 जा 40 तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 40। फिर देखिए ये क्या है 5 और 5 मल्टी करेंगे 40 के बाद हम 9 + 23, है ना। तो 9 + 23 तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट 115 होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इस वर्ड को इस नंबर्स में राइट किए गए, तो इस वर्ड के लिए नंबर क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर क्या लिखा, GARMENT, है ना, ये आपने राइट कर दिया। अब देखो कैलकुलेशन है, यहाँ पर हमने क्या किया, गारमेंट, है ना, GARMENT ये हमने राइट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या राइट कर रहा है, तो 20 फिर 26 और फिर क्या है 9, इसके बाद है 14 के बाद क्या है 22 के बाद है 13 और 13 के बाद है 7। तो देखो ये G का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, तो G का होता है T। और उसी प्रकार A का अपोजिट, मैं अपोजिट को थोड़ा सा कलर चेंज करके राइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे अपोजिट भी साथ में। तो A का अपोजिट कौन सा बनेगा, Z, और R का अपोजिट कौन सा बनेगा, तो I, और M का N बन जाएगा। इसके बाद E का क्या बनेगा, E का बनेगा V, और N का क्या बन जाएगा, तो N का बनेगा M, T का बन जाएगा G, है ना। तो देखो कुछ यहाँ पर इनके अपोजिट मिल रहे हैं आपको, I का 9 और N का 14, V का 22, M का 13 और G का 7। मतलब जो लेटर दिए गए हैं तो इनके अपोजिट नंबर को राइट किया गया, यानी कि इनके अपोजिट लेटर के नंबर को राइट किया गया, है ना। तो क्या इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, INDUL और GE ये दिया गया है ना। तो हम इसके नंबर को, यानी कि पहले क्या करेंगे, इनके अपोजिट को राइट करेंगे। तो इनके अपोजिट को हम कैसे राइट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए I का क्या होता है R, हमने R कर दिया। N का क्या होता है M, और D का क्या होता है D का W, U का F, L का O, है ना, L का O, और G का T, E का V। इस प्रकार से हमने क्या राइट कर दिए, इनके अपोजिट लेटर। अब देखो इनके नंबर हम कैसे राइट करेंगे, तो यहाँ हम कर देंगे 18 फिर 13 और 23 6 15 20 और 22। अब देखिए कहाँ पर ये नंबर मैच हो रहे हैं, तो आप देखिएगा 18, इनमें तो देखो 18 है नहीं, तो इन्हें तो बिल्कुल नहीं आपको करने हैं ना, यहाँ से आपको देखना है। 18 पहला है, फिर है 13 तो 13 भी मिल रहा है और 18 भी। इसके बाद यहाँ क्या क्या, यहाँ है 32 बट यहाँ है 23, तो हम नेक्स्ट वाले में आएंगे, इसे छोड़ देंगे। तो 13 फिर मिल रहा है 23 और फिर 6 फिर 15 20 एंड 22, ये मैच हो रहा है। तो इसका मतलब
ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए आर, ए और जे क्या राइट करा इसे 29, वो भी किस प्रकार से, आर का नंबर होता है 18 एंड ए 1 एंड जे 10। तो देखो 18 प्लस 10 यानी कि 28 एंड 1 29, इसे हमने क्या किया है 29 राइट किया क्वेश्चन में। तो इसी प्रकार से हमें किसका बताना है, एजुकेशन का, है ना। ई, डी, यू, सी, ए और टी, आई, ओ और एन, ये देखिए इसका हमें टोटल बताना है ना। तो यहाँ पर कर देंगे हम 5, फिर यहाँ करेंगे 4 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14, है ना। इस प्रकार से हम नंबर को राइट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सिंगल सिंगल डिजिट से कर सकते हैं या फिर हम एक साथ में कर सकते हैं। तो जैसे करेंगे 5 प्लस 4 यानी कि 9 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 30, है ना। फिर 30 के बाद हम 3 को करेंगे ऐड, तो हो जाएगा 33, सॉरी फिर करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 34। अब देखो यहाँ 1 तक हम कर चुके हैं, फिर इसके बाद 20 को ऐड करेंगे, तो 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54, यहाँ तक में हो जाएगा कितना 54। फिर क्या करेंगे, फिर 9 को ऐड करेंगे, तो 9 को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, जब हम यहाँ 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 63, और 63 के बाद हम देखो 9 को ऐड कर चुके हैं, तो अब ऐड करेंगे हम 15 को, हमने ऐड करेंगे यहाँ 15, तो देखो 3 और 5 8 एंड ये 7, ये हो गया 78। अभी कौन बच रहा है 14, तो अब हम किसे ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड कर देंगे हम 14 को। देखो 78 प्लस 14, या हमने ऐड किया किसे 14 को, तो कितना हो रहा है 8 और 4 यानी कि 12 का यूनिट प्लेस 1 एंड यहाँ पर ये, तो देखो ये क्या है 7 प्लस 8 एंड 1 9, यहाँ हो जाएगा 9 यानी कि टोटल हो जाएगा 92, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है एक कूट भाषा में लंदन को ये राइट किया गया है, तो उसी प्रकार से फ्रांस को क्या राइट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, LON और DON हमने ये राइट किया स्पेलिंग, और ये नंबर को सेम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ है 24, इसके बाद क्या है 30 के बाद है यहाँ है 28 के बाद क्या है 8, और फिर है 30, फिर है 24। थोड़ा सा माइक इसी को रहा है दोस्तों, आप बिल्कुल बने रहिएगा। तो देखो इन सबको, सॉरी यहाँ ऐड नहीं करना है, यहाँ ऐसे ही लाइन ड्रॉ की गई है ना, हाइफन। तो इस प्रकार से ये ऐड कर रहा है, सॉरी ऐड नहीं कर रहा है, मतलब इसके नंबर्स को राइट कर रहा है। और किसके नंबर को, देखो यहाँ L की अगर रियल वैल्यू देखी जाए, L की क्या होती है, तो L की होती है 12, बट यहाँ क्या कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके इसे कर रहा है 24, है ना। ऐसे ही यहाँ O की क्या होती है, तो O की होती है 15, बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके क्या राइट कर रहा है, देखो 30 राइट कर रहा है ना। तो यहाँ हमने किया 30। अब फिर देखो N किस नंबर पे आता है, तो N आता है 14 पर, बट यहाँ क्या कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके किसे राइट कर रहा है 28। तो इसी प्रकार से सब में देखो क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हम यहाँ करेंगे F और RANCE, हमने यहाँ क्या किया FRANCE, फ्रांस को राइट किया। और इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, इनके नंबर्स का कलर कर देते हैं चेंज। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले F यानी कि 6 नंबर पर, और ये आएगा 18 नंबर पर, A आएगा 1 नंबर पर। इसके बाद देखो N किस में आएगा 14 पर, और फिर इसके बाद क्या है C आएगा 3rd पर, और E आएगा 5th नंबर पर। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके सभी नंबर्स को यहाँ राइट कर देना है ना। तो मैं फिर से एक बार कलर को करता हूँ चेंज। अब देखो यहाँ से हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, यहाँ पर ये क्या करेंगे 12। अब देखो हम ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे, है ना, 12 यहाँ पर है नहीं, तो बिल्कुल इसे क्रॉस करके चलेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे 2 से 18, तो 2 8 जा 36, हम यहाँ पर क्या करेंगे 36।
अब देखो यहाँ 36 नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। बट हम इसे कंप्लीट करेंगे। फिर देखो 1 2 जा, ये भी 2 हो गया, और फिर इसके बाद 14 2 जा 28, तो ये हो गया 28। फिर इसके बाद 3 वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10। तो आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा मैच हो रहा है, 12, फिर 36, और इसके बाद 2, फिर 28, फिर 28 यहाँ भी, इसके बाद 6, इसके बाद फिर क्या है 10। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है ना। नेक्स्ट, तो थैंक यू दोस्तों, और उम्मीद है आप सभी को ये कोडिंग डिकोडिंग के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।